मुस्तफा कमाल ने मुत्तहिदा की मजीद 2 पतंगों को हाथ फेर दिया। वसीम आफ्ताब और MP इफ्तिखार आलम कमाल की पार्टी में शामिल। कहते हैं कारकुनों को पता ही नहीं कि उनका सौदा रॉ से कर दिया गया। पार्टी का जर्नल अपने ही सिपाही मारता रहा। MQM के रहनुमा वासे जलील ने वसीम आफ्ताब और इफ्तिखार आलम की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जुमेरात का मंजन करार दे दिया। मुस्तफा अजीज आबादी का शायराना तबसरा, कहा पारसा बन रहे हैं वो ऐसे जैसे गंगा नहाए हुए हैं। मुत्तहिदा कायद के रॉ से ताल्लुकात के सबूत हैं तो कमेटी को दिए जाएं। चौधरी निसार ने मुस्तफा कमाल को भी दावत दे दी। कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद देने वाले सरफराज मर्चेंट भी शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं। बयान लेने के लिए समन भी जारी। अलीपुर चट्टा में PTI का जलसा। कप्तान ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मनाजरे का चैलेंज दे दिया। कहते हैं उनके बच्चों से मनाजरा क्यों करूं। इंतजामिया ने दीवार तोड़कर जलसा सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी शहबाज तासीर से मिलने लाहौर में उनके घर आ पहुंचे। नई जिंदगी मिलने पर मुबारकबाद दी। 2 घंटे तक अगवा से लेकर बाजियाबी की दास्तान सुनी। कहते हैं शहबाज तासीर बहादुर आदमी है। चाइना कटिंग की कैंची ने रावल डैम का पानी भी काट डाला। डैम की जमीन पर नाजायज कब्जे की खबर। एक्सप्रेस न्यूज पर चलते ही इंतजामिया हरकत में आ गई। तहकीकात शुरू। कल हंगामी इजलास भी तलब। सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी फौजी मशकें खत्म हो गई। वजीर आजम और आर्मी चीफ ने भी मशकों का मुआयना किया। आर्टिलरी, टैंक्स, इन्फेंट्री और फजाई दिफाई निजाम का बेहतरीन मुजाहिरा देखा गया। बलूचिस्तान बारिश में नहा गया। खुश्क साली के असरात खत्म। मौसम बहार में दरख्तों पर बहार आने की खुशखबरियां। पंजाब में बारिशों और कराची में हवाएं चलने। आलम भी मुस्तफा कमाल के काफिले में शामिल हो गए हैं। मुस्तफा कमाल का कहना है कि फौरी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, अभी उन्हें दौड़ा कर रखेंगे। जबकि नए शामिल होने वाले रहनुमाओं का कहना है कि अल्ताफ हुसैन में अना कूट कूट कर भरी पड़ी है। मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी ने MQM की 2 और विकेटें गिरा दी। वसीम आफ्ताब और इफ्तिखार आलम भी मुस्तफा कमाल के काफिले में शामिल हो गए। आपको इस अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि फौरी ज़मीनी इलेक्शन लड़ने का इरादा नहीं है। मुस्तफा कमाल ने अपना बयान दिया है। मुस्तफा कमाल ने MQM की मजीद 2 विकेटें गिरा दी। 9-0 अजीजाबाद से रुकन सिंध असेंबली मुंतखब होने वाले इफ्तिखार आलम और राब्ता कमेटी के साबिक रुकन वसीम आफ्ताब भी मुस्तफा कमाल के साथ जा बैठे। जिस शख्स के नाम के कसीदे हमने पढ़े हैं, जिस शख्स के नाम पर लोगों ने अपनी जानें दी हैं, वो तो दरअसल खुद इस कौम की लंका ढाने में आगे आगे है। MQM के सीनियर रहनुमा वसीम आफ्ताब ने तनकीद तो बहुत की, लेकिन उन्होंने सारी खराबी की जड़ मुत्तहिदा कायद को ही करार दिया। इफ्तिखार आलम भी सारी बुराइयों का मलबा क़यादत पर डालते रहे। जब हम अपने प्यारों के लाशें उठाते थे, उनको यही नहीं मालूम कि वो कुर्बानी, वो शहादत उन्होंने किस चीज़ के लिए दी। लेकिन अल्ताफ साहब की तस्कीन है कि वो पूरी नहीं होती, उनको तो अभी भी लाशें चाहिए। वसीम आफ्ताब और इफ्तिखार आलम दस्तों बाजू बने तो मुस्तफा कमाल ने भी टोन बदलते हुए सफाई मुहिम का क्रेडिट ले लिया। अब छोड़ेंगे नहीं, अभी छोड़ना नहीं है, अभी जो है वो दौड़ा के रखना है, छोड़ना नहीं है। MQM के बागी रहनुमा मुस्तफा कमाल ने कहा है कि हुकूमती इदारों ने राब्ता किया तो भरपूर ताउन किया जाएगा। फिलहाल इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं, सारी तवज्जो तंजीम साजी पर है। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। वसीम आफ्ताब और इफ्तिखार आलम के पार्टी छोड़ने पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं ने क्या क्या तबसरे किए हैं, इस रिपोर्ट में देखते हैं। MQM के रहनुमाओं वसीम आफ्ताब और इफ्तिखार आलम ने MQM क्या छोड़ी, सभी उनके खिलाफ हो गए।
मुत्तहिदा रहनुमा मुस्तफा अजीज आबादी ने तो शेर ही कह डाला। वसीम आफ्ताब को चाइना कटिंग का मास्टर करार देते हुए लिखा, पारसा बन रहे हैं वो ऐसे जैसे गंगा नहाए हुए हैं। अली रजा अब्दी ने तो यहाँ तक कह दिया कि वसीम आफ्ताब को चाइना कटिंग और क्लीन कराची कैंपेन की वजह से ही पार्टी से निकाला गया था। वासे जलील ने भी दिल की खूब भड़ास निकाली। कहते हैं, चलो भाई, जुमेरात का मंजन शुरू हो गया। पहले भी लोग ऐसे ही करते रहे, लेकिन नतीजा सिफर ही निकला। वासे जलील ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि नन्हे मुन्ने बच्चे वही बोल रहे हैं जो स्क्रिप्ट में लिखा है। 1992 में भी रोजमर्रा की बुनियाद पर यही कुछ होता था। रहनुमाओं के मुस्तफा कमाल के साथ मिलने पर MQM का रद्द-ए-अमल और भी तेजी पकड़ रहा है। अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने कहा है कि ठोस शवाहिद के बगैर किसी सियासी जमात को कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। FIA ने सरफराज मर्चेंट को तफ्तीश के लिए नोटिस भिजवा दिया है। मुस्तफा कमाल भी कमेटी के सामने शवाहिद पेश कर सकते हैं। मजीद जान लेते हैं सुहेल चौधरी से। चौधरी निसार ने बरतानिया में जारी मनी लॉन्ड्रिंग केस के फ्रीक सरफराज मर्चेंट को तफ्तीश के लिए नोटिस जारी करने की तस्दीक कर दी है। वफाकी वजीर ने MQM के खिलाफ शवाहिद इकट्ठे करने वाली FIA की तफ्तीशी टीम का दायरा कार भी बता दिया। पाकिस्तान की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज और हुकूमत सिंध को खत लिखा है कि इस हवाले से उनके पास कोई भी इतलात हैं, इंटेलिजेंस एक्सर्प्ट या इनपुट है, JIT की कोई रिकॉर्ड है साबका JIT की, तो वो इस कमेटी से शेयर करे। चौधरी निसार को उम्मीद है कि सरफराज मर्चेंट FIA से ताउन करेंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ तो वफाकी वज़ीर दाखिला ने बरतानवी हुकूमत से राब्ते का ऑप्शन भी खुला रखा है। क्या एक सियासी जमात जिसकी एक बड़ी वाज़ेह हमायत मौजूद है, उस पे चढ़ाई की जा सकती है? इतने सीरियस केसेस हवा में नहीं बनते, इनकी मीडिया ट्रायल्स भी नहीं होती। वफाकी वज़ीर दाखिला ने सियासी मुखालफिन को आड़े हाथों लेते हुए बताया है कि डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस की तहकीकात तेजी से आगे बढ़ रही हैं। जो मनी लॉन्ड्रिंग केस जिसका सरफराज मर्चेंट और मुस्तफा कमाल ने जिक्र किया है, वो लंदन में चल रहा है। उसके जिनके खिलाफ इल्जाम है वो भी लंदन में है, जो गवाह हैं वो भी लंदन में है। ये उस वक्त चीखते चलाते क्यों नहीं थे जब पिछली हुकूमतें MQM को अपने साथ हुकूमत में मिलाकर बैठी, तब ये क्यों नहीं चीखते चलाते थे? चौधरी निसार ने कहा है कि FIA ने सरफराज मर्चेंट के बयान के बाद शवाहिद जमा कराने के लिए पहली बार अखबारात में इश्तिहार भी शाया कराया है। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अगवाकारों के चुंगल से रिहाई पाने वाले शहबाज तासीर को मुबारकबाद देने लाहौर में उनके घर पहुंचे हैं। आपको बताएं कि उनका ये भी कहना था कि शहबाज तासीर एक बहादुर आदमी है। इसी की तफसीलात जान लेते हैं मियां असलम से। तासीर फैमिली को अरसा बाद अपने लख्ते जिगर और लाडले शहबाज तासीर की बाजियाबी की शक्ल में खुशियां मिली तो घर में ईद का समा बन गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी इन खुशियों में शरीक होने साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के घर कैवलरी ग्राउंड जा पहुंचे। तासीर फैमिली ने अपने कायद का इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज तासीर को गले लगाकर मुबारकबाद दी और कठिन मराहिल से गुजरने पर तासीर फैमिली के हौसले और हिम्मत को भी सराहा। चेयरमैन साहब जो है वो प्राइवेट विजिट पे हैं यहाँ पे, वो तासीर फैमिली से यकजहती का इजहार करने आए हैं, अपनी खुशी उनकी खुशी में शामिल होने आए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी 2 घंटे तक तासीर फैमिली के साथ रहे। शहबाज तासीर के अगवा और बाजियाबी की तफसील मालूम की। इसके बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी वहाँ से रुखसत होकर बिलावल हाउस बहरिया टाउन जा पहुँचे, जहाँ से वो जुमे को इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। यहां आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने रेंजर्स की जानिब से इख्तियारात की दरखास्त निपटा दी। अदालत का कहना है कि रेंजर्स को मतलूब इख्तियारात सिर्फ पुलिस के पास हैं। अदालत इख्तियारात से तजावुज नहीं कर सकती। कराची से तफसीलात जानते हैं शाकिर सुल्तान से। रेंजर्स को इनके मतलूबा इख्तियारात ना मिल सके। अदालत का कहना है दरख्वास्त पर कोई हुक्म जारी नहीं कर सकते। कवानीन में तरमीम करना अदालत का नहीं पार्लियामेंट का काम है।
कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में बेअमनी अमल दरामद केस की समाअत हुई। रेंजर्स के वकील ने कहा, इख्तियारात पर कदगन की वजह से कारकर्दगी मुतासिर हो रही है। थानों के कयाम, FIR के अंदराज, तहकीकात और चालान करने का इख्तियार दिया जाए, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए, जब तक ज़ाब्ता फौजदारी में तरमीम नहीं होती ये इख्तियारात रेंजर्स को नहीं दिए जा सकते। अदालत ने रेंजर्स का ये मौक़िफ़ भी मुस्तरद कर दिया कि इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात 120 रोज की बजाय 1 साल के लिए दिए जाएं। अदालत का कहना है ये मामला सूबाई हुकूमतें और वफाक हल करे, जबकि केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। शाकिर सुल्तान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। यहां आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पुलिस के तफ्तीशी फंड में करप्शन केस की समाअत में IG सिंध ने जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। अदालत ने IG सिंध की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। मजीद इसकी तफसीलात बताएंगे शाकिर सुल्तान। IG सिंध गुलाम हैदर जमाली ने पुलिस फंड्स करप्शन केस की समाअत करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सिंध पुलिस फंड्स में खुर्द बुर्द से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। IG सिंध गुलाम हैदर जमाली ने समाअत के दौरान जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम को मुखातिब करके कहा कि आपका रवैया मुतासिबाना है। आइन के आर्टिकल 14 के तहत मेरी इज्जत का ख्याल नहीं किया गया, जिस पर जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने रिमार्क्स दिए कि हम मेरिट पर केस चला रहे हैं, मेरे रवैये से परेशानी है तो नजरसानी की दरखास्त दायर करें। सुप्रीम कोर्ट ने IG सिंध की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इस मौके पर IG सिंध के वकील फारूक H नायक का मौक़िफ़ था कि IG वफाक के मुलाजिम हैं, डेपुटेशन पर सिंध आए हैं, उन्हें कल दूसरे सूबे में भी भेजा जा सकता है। जबकि IG सिंध का कहना था कि कमेटी के खिलाफ उनकी 2 दरख्वास्तें हैं, पहले उन्हें सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट में IG सिंध के खिलाफ पुलिस में गैर कानूनी भर्तियों, तफ्तीशी फंड में खुर्द-बुर्द और मायूस कुन कारकर्दगी के हवाले से केस की समाअत जारी है और बेंच आइंदा सेशन में भी इस मामले की समाअत करेगा। शाकिर सुल्तान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। उधर कराची में MQM ने सफाई मुहिम शुरू कर दी। मुत्तहिदा रहनुमाओं ने आवाम से भी मुहिम में भरपूर हिस्सा लेने की अपील की है। रोजाना सुबह 9 से शाम 5 बजे तक सफाई की जाएगी। नासिर भट्ट से मजीद जानते हैं। कराची को साफ सुथरा शहर बनाने के लिए MQM के रहनुमा और कारकुन झाड़ू लेकर सड़कों पर आ गए। साफ कराची मुहिम 6 अजला में शुरू कर दी गई। नामजद मेयर वसीम अख्तर ने भी झाड़ू लगाया और कचरा उठाया। चीफ मिनिस्टर साहब, ये कराची शहर सिंध का है, सिंध का कैपिटल है, इसके साथ नाइंसाफी ना करें, हमारे साथ कोऑपरेट करें। हम सियासत नहीं कर रहे, हम कराची को क्लीन करना चाह रहे हैं। ओल्ड सिटी एरिया, खारादर, कोरंगी, लांडी और लाइंस एरिया समेत कई इलाकों में सफाई मुहिम के बैनर और पंफलेट तकसीम किए गए। मुहिम में डॉक्टर फारूक सत्तार और अली रजा आबदी भी किसी से पीछे न रहे। इंशाल्लाह ये 25-26 दिन की मुहिम है, जब तक मेयर इलेक्ट नहीं हो जाता, और अगर उससे कंटिन्यू होती है आगे तो फिर हम वापस आज जैसे UC10 कर रहे हैं, 10 दिन के बाद हम वापस दोबारा UC10 कर रहे होंगे, जब तक हम बाकी इलाके करके आ रहे होंगे ईस्ट के। सफाई मुहिम के लिए मुख्तलिफ कमेटियां बना दी गईं। जरासीम कुश दवाओं का छिड़काव भी जारी है। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको दिखाएंगे न डर, खवातीन की दहशतगर्दों से लड़ने की तैयारी। ना बड़े ताकतवर, ना छोटे कमजोर। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। कराची में सफाई मुहिम के दौरान MQM के रहनुमाओं और कारकुनों ने झाड़ू उठा ली। नामजद मेयर वसीम अख्तर कहते हैं हुकूमत ने इस शहर के लिए कुछ नहीं किया। पुलिस फंड्स में खुर्द-बुर्द केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। IG सिंध ने जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। कहते हैं आपका रवैया मुतसिबाना और नाजेबा है। जस्टिस अमीर हानी का बेंच से अलहदगी से इनकार।
और नौशहरा ट्रेनिंग सेंटर में एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड, जवानों ने शानदार महारत का मुजाहिरा किया। न्यूज अपडेट्स आपने जानी और मजीद खबरें भी शामिल करते हैं। आपको बताएं कि इमरान खान ने शरीफ बरादरान को मनाजरे का चैलेंज कर दिया। कहते हैं दोनों भाई रेंजर्स और नैब से क्यों डरते हैं। गुजरावाला के हल्का ने 101 के इंतखाबी जलसे से अपने खिताब में उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, बताएंगे फारूक आरिफ। गुजरावाला डिवीजन में कौमी असम्बली के हल्का 101 के ज़िमनी इलेक्शन ने एक मरतबा फिर हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ को सियासी महाज पर आमने सामने ला खड़ा किया है। कप्तान ने अलीपुर चट्टा में इंतखाबी जलसे से खिताब के लिए माइक संभाला तो वफाकी हुकूमत और शरीफ बरादरान को ताक ताक कर बाउंसर मारे और साथ ही एक चैलेंज भी कर डाला। आपका तो मुनाजरा हमारा पार्टी में सबसे जो यंग एमएनए है, नौजवान एमएनए मुराद सईद, उससे भी मैं आपका मुनाजरा करवाऊं। अगर मुनाजरा करवाना है तो बच्चों अपने वालिदैन को कहो, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कहो मेरे से वो मुनाजरा करें, और मैं उन दोनों को कहता हूं कि टीवी पे आए मेरे साथ मुनाजरा करें। चेयरमैन पीटीआई ने जहां अपनी पार्टी की खूबियां तो वहीं उन्हें रोशन पाकिस्तान का ख्वाब भी दिखा दिया। हमने अहमद चट्टा को जिताना है, हमने शरीफों को हराना है, हमने ये जो पुरानी सियासत है इसको तब्दील करना है, हमने पाकिस्तान में एक नया निजाम लेके आना है, हमने इंशाल्लाह इसको वो पाकिस्तान बनाना है जो कि इंशाल्लाह एक अजीम मुल्क बनेगा। NA 101 का ये मैदान कौन मारेगा, इसका फैसला वोटर 22 मार्च को करेंगे। कराची में होने वाली चाइना कटिंग की खबरों से तो बच्चा बच्चा वाकिफ है, लेकिन आज हम बात करें इस्लामाबाद में होने वाली चाइना कटिंग की। इस्लामाबाद में चाइना कटिंग करने वालों ने तो रावल डैम की जमीन पर भी कब्जा कर लिया। सुहेल चौधरी के इंकशाफात से भरपूर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कब्जा माफिया जमीन के बाद डैमों तक भी पहुंच गया। चाइना कटिंग की कैंची ने जुड़वा शहरों को भी पानी फराहम करने वाले रावल डैम का पानी काट डाला। डैम की जमीन पर नाजायज कब्जे की खबर एक्सप्रेस न्यूज पर चलते ही सुई इंतजामिया जाग गई। एक्सप्रेस न्यूज को मिलने वाली दस्तावेजात में रावल डैम के अतराफ करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जे का इंकशाफ हुआ। कब्जा माफिया ने मौजा लखवाल में जाली रजिस्ट्रियां तैयार करके रावल डैम की जमीन हड़प कर ली। कब्जा माफिया ने रेस्टोरेंट, फिशिंग पॉइंट्स और करोड़ों के घर तामीर कर रखे हैं। स्मॉल डैम्स ऑर्गेनाइजेशन ने जाली रजिस्ट्रियां करने वाले नायब तहसीलदारों इकबाल जहूर, नईम आजम खान और अवैस के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया को बताया, लेकिन कुछ ना बना। ज़िला इंतजामिया के अपने महकमा माल ने भी एक रिपोर्ट भेजी कि रावल डैम की जमीन पर कब्जा हो रहा है, लेकिन चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने संजीदगी से काम ना लिया। अब फरवरी 2016 में दोबारा स्मॉल डैम ऑर्गेनाइजेशन ने कमिश्नर इस्लामाबाद को बताया, लेकिन फिर कोई एक्शन ना हुआ। ऐसे में एक्सप्रेस न्यूज मैदान में आया तो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ख्वाबे गफलत से जागे। इधर असिस्टेंट कमिश्नर खुद मानते हैं कि इन काबिजीन की रजिस्ट्रियां जाली हैं। दस्तावेजात में ये भी इंकशाफ हुआ है कि स्मॉल डैम्स ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉर्ड की तस्दीक के लिए डीसीओ रावलपिंडी को भी खत लिखे हैं। एक्सप्रेस न्यूज के राब्ते करने पर डीसीओ रावलपिंडी साजिद जफर मौकफ देने की बजाय शायद कुछ छुपाना चाहते हैं। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। जी हाँ, कब्जा माफिया के कब्जे से इस्लामाबाद भी महफूज नहीं, यहाँ तक कि इंतहाई हसास नोयत की हामिल रावल डैम झील भी तेजी से कब्जे में जा रही है। झील पर कब्जा कैसे होता है, आइए आपको दिखाते हैं।
ये पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वाक़ रावल डैम है, जिसकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। होता कुछ यूँ था कि सरमा के मौसम में जब डैम में पानी कम होता तो कब्जा ग्रुप डैम के अंदर मट्टी डालकर चंद कनाल जगह पर कब्जा कर लेते। कहीं होटल, कहीं बाजार और कहीं रिहायशी इमारतें तामीर होती रही और कुछ ही साल में सीडीए के मुताबिक कब्जा माफिया डैम के अंदर 22 कनाल के रकबे पर तामीरात कर चुका है। रावल डैम 275 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। डैम से इस्लामाबाद और रावलपिंडी को रोजाना 2 करोड़ 20 लाख गैलन पानी सप्लाई किया जाता है, लेकिन अब ये पानी रोजाना कम हो रहा है। एक्सप्रेस न्यूज पर रावल डैम की जमीनों पर कब्जे की खबर से हुकूमत जाग गई। वजीर आबपाशी पंजाब कहते हैं केस विफाक और नैब के हवाले कर दिया, जबकि चेयरमैन सीडीए ने हंगामे इजलास कल तलब कर लिया है। रावल डैम की जमीन पर कब्जा, पंजाब हुकूमत ने एक्सप्रेस न्यूज की खबर की तस्दीक कर दी। वजीर आबपाशी पंजाब कहते हैं रावल डैम से मुत्तसिल महकमा अनहार की 22 कनाल अराजी पर कब्जे के खिलाफ नैब ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में मियां यावर जमान ने बताया कि मकबूजा अराजी का बड़ा हिस्सा कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का है। माफिया है, उन्होंने जाली रजिस्ट्रियाँ करवाई हुई हैं, बल्कि इंतकालात भी करवाए हुए। हमारा महकमा वहाँ पर कॉन्स्टेंटली परसू कर रहा है मुतलका महकमों को कि ये हमारी ज़मीन वागुजार करवाई जाए। उधर सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ के चेयरमैन ने भी एक्सप्रेस न्यूज की खबर का नोटिस ले लिया। सेनेटर जावेद अब्बासी ने कहा है कि चाइना कटिंग साबित हो गई तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी ने ये मामला रेज नहीं किया, लेकिन अगर ऐसा है तो बड़ी ही सोचने की बात है, और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स हैं और कोई ऐसी चीजें मौजूद हों तो यकीनन उनके खिलाफ हुकूमत एक्शन लेगी। दूसरी तरफ रावल डैम चाइना कटिंग स्कैंडल मंजर आम पर आने के बाद चेयरमैन सीडीए ने हंगामी इजलास कल बुला लिया, जिसमें मेंबर स्टेट मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन कब्जा शुदा जमीन पर रिपोर्ट पेश करेंगे। जराए बताते हैं उस काम में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमेटी बनाई जाएगी और कब्जा शुदा जमीन के रकबे के तयन के लिए भी रेवेन्यू की टीमें काम करेंगी। यहां आपको खबर दें, ट्रेनिंग सेंटर नौशहरा में एलीट फोर्स के मर्द और खवातीन कमांडोज की पासिंग आउट परेड हुई, जिसमें कमांडोज ने फनी तरबियत का शानदार मुजाहिरा किया। तफसीलात बता रहे हैं जहांगीर शहजाद। पुलिस के ये बहादुर जवान दहशतगर्दों को शिकस्त देने का अज़्म लिए मैदान में उतरने को तैयार हैं। तरबियत मुकम्मल करने वाले 588 मर्द और 33 खवातीन कमांडोज ने पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। एलीट फोर्स के कमांडोज ने छोटे बड़े हथियारों का इस्तेमाल, जंगी महारत, रॉकेट फायर करने, ऊंची इमारत से कूदने और चढ़ने का भी खूबसूरत मुजाहिरा किया। एलीट फोर्स की खवातीन कमांडोज ने निशानाबाजी भी की, जिससे हाज़रीन ने बेहद सराहा। बहुत ज़बरदस्त मुश्किल मरहला था, लेकिन नामुमकिन कोई चीज़ भी नहीं होती है। मुल्क के हालात देखकर भी ये शौक दिल में उतरा कि हम मुल्क और कौम की खिदमत के लिए जज्बा हमारा दिल में पैदा हो कि मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे। वज़ीर आला परवेज खटक नौशहरा में होने वाली पासिंग आउट परेड की तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर आईजी खैबर पख्तूनख्वा भी मौजूद थे। वज़ीर आला परवेज खटक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज खुशी का दिन है, सूबे की बेहतरीन कमांडो फोर्स तैयार हो गई है, बेहतरी की तरफ जा रही है और मुझे उम्मीद है कि दिन ब दिन इसमें बेहतरी आएगी। तकरीब में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले कमांडोज को इनामात भी दिए गए। एलीट फोर्स की तरबियत हासिल करने वाले जवानों ने इस अज़म का इरादा किया है कि वो मुल्क कौम की बका की खातिर हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं। जहांगीर शहजाद, एक्सप्रेस न्यूज, नौशहरा। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ कहते हैं कि कायद आज़म अप्रैल पाक का मंसूबा टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर के फरोग में अहम किरदार अदा करेगा। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मंसूबे में लेबर कॉलोनी और स्टेट ऑफ द आर्ट स्किल डेवलपमेंट सेंटर की तामीर भी शामिल है। अहम मंसूबे में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंसूबा मुकम्मल होने से लाखों अफराद को रोजगार के नए मौके मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने बास अमूर में ताखीर पर मुतल्लिका हुकाम की सरजनिश भी की।
मंसूबे में लेबर कॉलोनी स्किल डेवलपमेंट के हवाले से भी बात की गई है। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने आज ये कहा है कि इस मंसूबे पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। कुछ बात करेंगे मौसम की। जुमे से इतवार के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद और कश्मीर में अक्सर मकामात पर बादल बरसेंगे। रुत की इस अंगड़ाई और भीगे मौसम से फितरत के नज़ारे और भी हसीन होने को हैं। मुल्क भर में गर्म होते मौसम में टिप टिप बरसती बूंदों की खुशगवार खबर आई है। महकमा मौसमियात की तरफ से आइंदा 4 रोज के दौरान मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा हो या बलाई पंजाब, इस्लामाबाद हो या फिर कश्मीर, तेज हवाएं भी चलेंगी और फूल, पत्ते, पौधे, चरिंद परिंद पानी में भी नहाएंगे। बारिश होगी और खूब होगी। जुमे के रोज सुबह सिंध में कहीं कहीं गर्दालूद हवाओं के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। बारिशों का बरसना आमदे बहार की नवीद भी देगा और फजा में खुनकी और ठंडक का एहसास भी दिलाएगा। कुछ मज़ीद खबरें भी शामिल की जाएंगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।